कोरोना के प्रहार ने मासूमों को भी नहीं बख्शा है। तीसरी लहर में असर बच्चों पर आने का अंदेशा जताया जा रहा है। राजस्थान के 2 जिलों दौसा और डूंगरपुर में तो बच्चों में संक्रमण खतरनाक बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। कोरोना का संक्रमण अब बच्चों को हो रहा है। बच्चे बड़ी तादाद में हो रहे हैं कोरोना से संक्रमित। राजस्थान में बच्चों में कोरोना के संक्रमण से हाहाकार मच गया है। देखिए, दौसा में सिकराय उपखंड के एक गांव की इन 2 बच्चियों को, एक की उम्र 9 साल है, दूसरे की उम्र 10 साल। इन दोनों के पिता कोविड पॉजिटिव थे। उनका निधन हो चुका है, लेकिन उसके बाद कोरोना ने इन दोनों बच्चियों को चपेट में ले लिया। बच्ची ये 11वीं में चल रही है, ये 10वीं में चल रही है। दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। तो दवाई का क्या है? प्रशासन आया था दवाई देने के लिए, चेक करने के लिए। दवाई दे आई। ठीक इसी तरह सिकराय के हिगी गांव में एक 2 साल का अबोध बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव हो गया था। सुनिए उसके मामा क्या कहते हैं। हमने भी करवाई थी तो हमारी तो नेगेटिव आई थी। जो एक छोटा 2 साल का भांजा था मेरा, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उसमें कोई सिम्टम्स तो थे नहीं, लेकिन वो 2 दिन तक चिड़चिड़ा था, तो उस वजह से उसकी जांच करवानी जरूरी समझी थी। स्वास्थ्य विभाग की माने तो अकेले दौसा में 1 मई से 21 मई के बीच 18 साल से कम के 341 बच्चे कोविड पॉजिटिव हुए। जो हाल दौसा का है, बिल्कुल वैसा ही हाल डूंगरपुर का है। डूंगरपुर में भी बच्चे तेजी से कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। डूंगरपुर में 12 मई से लेकर 22 मई तक 18 साल से कम के 255 बच्चे संक्रमित हुए। लेकिन डूंगरपुर के कलेक्टर कह रहे हैं कि उनके जिले में बच्चों में कोरोना का संक्रमण बिल्कुल सामान्य है। बच्चों के माता पिता कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, इसलिए बच्चे भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। हालांकि उनकी संख्या कम है। 0 से 12 की कैटेगरी में वर्तमान में जिले में 50 से भी कम बच्चे संक्रमित हैं और पर डे के 2, 3, 4 केस आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि उनके परिजन संक्रमित हो जाते हैं और साथ में बच्चे रहते हैं, इसलिए वो भी आ जाते हैं। जिले में पिछले 6 महीने में ना ही तो किसी बच्चे की कोरोना से डेथ हुई है और ना ही ऐसा कोई सीरियस केस आया है जिसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाना पड़े। लेकिन कलेक्टर की बातों को खुद सीएमओ ही खारिज कर देते हैं। सीएमओ बताते हैं कि पिछले 10 दिन में 250 से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं। हमारे जिले में 12 मई से आज दिनांक तक 315 बच्चे 0 से 19 आयु वर्ग के पॉजिटिव पाए गए, जिनमें 0 से 9 वर्ष के 60 बच्चे तथा 9 से 19 वर्ष के 255 बच्चे थे। सभी बच्चों को दवाएं दे दी गई हैं तथा ये हमारे बेहतर सर्विलेंस, बेहतर मॉनिटरिंग और जांचों के कारण संभव हो पाया है। अच्छी बात सिर्फ इतनी है कि कोविड के चलते किसी बच्चे की मौत की खबर नहीं है, लेकिन खतरा तो खतरा है। और कोविड ऐसी बीमारी है जिसमें कब किसे क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे विदेश के वैज्ञानिकों ने पहले ही आशंका जाहिर कर दी थी कि कोरोना की तीसरी लहर भी आने वाली है। आशंका ये भी थी कि तीसरी लहर बच्चों को अपनी चपेट में लेगी। फिलहाल राजस्थान के हालात देखने के बाद यही लग रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर शायद दस्तक दे रही है। बेहतरी इसी में है कि कोविड के नियमों को सख्ती से मानते रहें ताकि आप भी सुरक्षित रहें और आपके बच्चे भी। डूंगरपुर से राजेश सोनी के साथ संदीप मीणा, दौसा, आज तक। महाराष्ट्र ने दूसरी लहर का सबसे ज्यादा कहर भुगता है। ये राज्य जानता है कि तीसरी लहर किस कदर सांसों को संकट में डाल सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए टास्क फोर्स बनाई है और कोविड सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं। ये मुश्किल घड़ी है क्योंकि महामारी बड़ी है और अब बच्चों के सामने विभीषिका बनकर खड़ी है। राजस्थान की तरह ही महाराष्ट्र में भी बच्चे कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी तीसरी लहर दस्तक दे रही है, क्योंकि इसी तीसरी लहर को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। आशंका पहले ही जताई गई थी कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा संक्रमित बच्चे होंगे। इसीलिए उद्धव सरकार ने एक स्पेशल पीडियाट्रिक टास्क फोर्स का गठन किया। ये पीडियाट्रिक टास्क फोर्स बच्चों के लिए कोविड केयर सेंटर बनाएगी। उद्धव ठाकरे ने इसी टास्क फोर्स के साथ आज बैठक की और आगे की रणनीति पर चर्चा की। नागरिकांना आवाहन करतोय, केवळ मुलांसाठीच नव्हे तर अजूनही कोरोनाचा धोका टळलेला नाही, तिसरी लाट येऊ नये
हा आपला प्रयत्न आहे. मात्र त्याच्यासाठी आपली तयारी सुरू आहे. बच्चों के लिए टास्क फोर्स जो कोविड सेंटर बनाएगी उसमें पीडियाट्रिक वेंटिलेटर्स और दूसरी जरूरी चीजों का इंतजाम होगा. पूरी कोशिश यही है कि किसी भी तरह से तीसरी लहर की चपेट में बच्चों को आने से रोका जाए. बच्चों में टीकाकरण नहीं हो रहा है, इसलिए अगर उनको कोरोना बाधित हो जाता है तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं. इसके लिए हम उनके लिए खास तौर पर एसएनसीयू जो बेड्स है वो एसएनसीयू बेड्स हम खास तौर पर लगा रहे हैं. और दूसरी बात ये भी है कि पीडियाट्रिक टास्क फोर्स हम बना रहे हैं. उनका जो मार्गदर्शन रहेगा, उनकी जो भी गाइडलाइन रहेंगे, उनके मुताबिक हम उसके मेडिसिन जो लगेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए अलग तरीके से मेडिसिन लग सकते हैं, उनके वेंटिलेटर्स अलग तरीके से होते हैं. तो ये वेंटिलेटर्स हो, ये मेडिसिन हो, उसकी भी तैयारी करना उतनी ही जरूरी है. तो और छोटे बच्चे होते हैं, उनको उनके माँ के साथ रहना पड़ता है. तो ऐसे वक्त किस तरह से तैयारी करना जरूरी है, ये सब के बारे में पूर्व सोच होना जरूरी है और प्री प्लानिंग होना जरूरी है. इसीलिए ये टास्क फोर्स हम बना रहे हैं और टास्क फोर्स का जो मार्गदर्शन रहेगा हम जल्द से जल्द उस हिसाब से करेंगे. पीडियाट्रिक टास्क फोर्स सिर्फ कोविड केयर सेंटर में बच्चों की देखभाल ही नहीं करेगी, बल्कि बच्चों के इलाज के पैटर्न की भी स्टडी की जाएगी. तीसरे लाट में या तीसरे हवे में जो आएगी उसमें शायद वो बाढ़ में बच्चों की संख्या बढ़ सकती है और उसके अनुषंग से महाराष्ट्र शासन ने तैयारी चालू की है. उन्होंने पीडियाट्रिक जो शिशु रोग तज्ञ जो है उनकी एक मीटिंग बुला के, उनके सब एक्सपर्ट्स को बुला के उनके साथ एक विचार विमर्श करके उनकी एक प्रोटोकॉल और गाइडलाइन बनाई है ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए. महाराष्ट्र में करीब 6000 पीडियाट्रिशियन हैं, जिन्हें बच्चों में कोरोना के इलाज के लिए ट्रेंड किया जा रहा है. कोरोना की पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में ज्यादा बच्चे संक्रमित हो रहे हैं. तीसरी लहर में बच्चों को और भी ज्यादा संक्रमण होने का खतरा है. कोविड की दूसरी लहर से जूझने के बाद अब महाराष्ट्र सरकार तीसरी लहर के लिए आकलन लगा रही है, जिसमें माना यह जा रहा है कि बच्चों और स्लम पॉपुलेशन में इन्फेक्शन ज़्यादा होगा. इसलिए बच्चों के लिए कोविड केयर सेंटर्स और स्लम्स में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन के ड्राइव्स प्लान किए जा रहे हैं. सौरभ बख्तानिया के साथ मुस्तफ़ा शेख, मुंबई आज तक.